कल लाइब्रेरी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब नज़र आई तो भारत एक खोज का टाइटल सॉन्ग दिमाग में आ गया, जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का हिंदी ट्रांसलेशन था। लगभग 3000 साल पहले हमारे ऋषियों ने इस सूक्त की रचना की, टेलीस्कोप सैटेलाइट से बहुत बहुत पहले। ब्रह्मांड के बनने के सवाल को उन्होंने इसमें उठाया है। मुझे एग्जैक्ट टाइटल सॉन्ग या उसका संस्कृत सूक्त तो याद नहीं है, लेकिन भावार्थ कुछ इस तरह से है कि उस समय ना तो सत्य था ना असत्य, ना आकाश था ना दिशाएं, ना दिन था ना रात, ना ऊपर कुछ था ना नीचे, सिर्फ एक गहन जल ही था। ना जीवन था ना मृत्यु, कोई गति नहीं थी, ना ही सांस चल रही थी। शायद एक चेतना ही थी, इसके सिवा कुछ नहीं। सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। जो कुछ भी बना वो एक फिर एनर्जी के विस्फोट से बना। फिर एक इच्छा जगी, उसी इच्छा से विचार निकला। कौन जानता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, कहाँ से आई, क्यों आई। देवता भी तब तक प्रकट नहीं हुए थे, वो भी इसके बाद आए। तो कौन कह सकता है कि सृष्टि को किसने बनाया? जिसने बनाया शायद वो भी नहीं जानता। बड़ा ज़बरदस्त सूक्त है, दरिया को कूचे में बंद करने वाली बात है। बिल्कुल ये हमारे वैदिक फ़िलॉसफी की गहराई को दिखाता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड की रचना का रहस्य किसी को नहीं पता, इवन देवताओं को भी नहीं। इसमें दो चीज़ मेन है, एक है क्वेश्चन और एक है डाउट। क्वेश्चन के हम कहाँ से आए, और डाउट कि ये शायद किसी को भी नहीं पता। ये तो हुई फ़िलॉसफी की बात। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो इसी के पैरेलल हमें मिलती है बिग बैंग थ्योरी, जो बताती है कि यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से बना। साइंटिफिक प्रूफ्स भी देती है, हालांकि दोनों बिल्कुल अलग डोमेन से हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे दोनों ही क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, कुछ बनने से पहले क्या था, व्हाट वॉज बिफोर समथिंग, और कुछ नहीं से कुछ कैसे बना, हाउ डिड समथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। दोनों ही उस स्थिति की बात करते हैं जिसमें स्पेस एंड टाइम के लॉज लागू नहीं होते। नासदीय सूक्त कहता है कि यूनिवर्स क्यों बना ये शायद बनाने वाला भी नहीं जानता, और बिग बैंग थ्योरी भी कहती है कि सिंगुलैरिटी क्यों हुई ये भी शायद किसी को नहीं पता। थ्योरी बहुत हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं। दोनों ही एक अनडिफाइंड वॉइड, एक शून्यता की बात करते हैं।